नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों सीयूईटी यूजी और पीजी में आपको पता होगा कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और कह सकते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस टेस्ट या फिर ये भी कह सकते हैं जनरल टेस्ट में मैंने बताया था कि आपका जीके जीएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बहुत ही देखिए बच्चों, सिलेक्शन आपको मैथ्स रीजनिंग दिलाएगा पर रैंक क्या दिलाएगा? जीके जीएस। मान लीजिए कि अगर आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो मैथ्स रीजनिंग पढ़ के आपका एडमिशन हो जाएगा, ये तो तय है। पर आपको आपके मन का कोर्स चाहिए। देखिए कभी भी कॉलेज को मत चेज करिए, हमेशा कोर्सेज को चेज किया करिए कि आपके मन की इच्छा क्या है पढ़ने की। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए, सोशियोलॉजी चाहिए, एंथ्रोपोलॉजी चाहिए, होम साइंस चाहिए, उस हिसाब से तो वो आपको कौन दिलाएगा? जीके जीएस दिलाएगा। मैंने बच्चों आपको पॉलिटी पढ़ा दिया, ठीक, पॉलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब हम लोग अपना सफर किसकी तरफ ले चलते हैं? ज्योग्राफी की तरफ। बच्चों ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल। क्या कहते हैं बच्चों? भूगोल। और ज्योग्राफी का काम क्या है? ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। हम लोग अर्थ को समझते हैं, क्या है अर्थ के में, अर्थ सोलर सिस्टम क्या काम करता है और क्या क्या अर्थ के कंपोनेंट्स हैं, पत्थर, पहाड़, माटी, नदियां, सबको हम लोग देखेंगे। और आपके एग्जाम में ज्योग्राफी में से बच्चों मेनली कॉन्सेप्चुअल चीज बहुत कम पूछते हैं। ये लोग कॉन्सेप्चुअल चीज बहुत कम पूछते हैं। मेनली क्या पूछेंगे आपको? इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम क्या हैं, कौन सी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक, ये ज्यादा पूछते हैं ये लोग। पर हम लोग शुरुआत में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते चलेंगे, फिर नेशनल पार्क से जो रटने का पोर्शन है वो हम लोग धीरे धीरे करते कंप्लीट करते चलेंगे। बच्चों अगर ध्यानपूर्वक आप पढ़ते रहें तो इस पीपीटी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बाकायदा आप नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ प्लेसेस, द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर एनवायरमेंट्स एंड द इंटरैक्शंस बिटवीन नेचुरल फीचर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। जो भी इंटरैक्शन हो रहा है किसमें किसके बीच, नेचुरल फीचर्स यानी कि पहाड़, पत्थर, माटी, नदियां, ठीक, और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच। हम ह्यूमन गया वहां पे डिगिंग करने लगा, ठीक, मिनरल्स निकालने के लिए। ये जो नेचुरल फीचर और ह्यूमन एक्टिविटीज के बीच इंटरैक्शन होता है वही ज्योग्राफी है। वैसी चीज को उसी के पढ़ाई को हम ज्योग्राफी कहते हैं, ठीक। बोलो अगर सब फील्ड देखें ज्योग्राफी को तो मेनली तो दो माने जाते हैं, पर यहाँ पे तीन है, एक फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होता है? मेनली जो फिजिकल कंपोनेंट से डील करता है, क्या, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते, टच कर सकते हैं। एग्जाम में नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम, ठीक। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है? फोकसेस ऑन ह्यूमन एक्टिविटीज, सेटलमेंट्स, कल्चर्स, इकोनॉमीज एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, उसके बारे में बात करता है, ठीक। फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी स्टडीज हाउ ह्यूमन एक्टिविटी इंपैक्ट्स द इन्वायरमेंट एंड वाइस वर्सा, ठीक। ह्यूमन एक्टिविटी कैसे इंपैक्ट करती है इन्वायरमेंट को और इन्वायरमेंट कैसे इंपैक्ट करता है ह्यूमंस को, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला में देखेंगे अर्थ के बारे में। आपको पता होगा कि ज्योग्राफी कोरी क्या है? अर्थ है, ठीक। अर्थ के बारे में देखते हैं। अर्थ का आपको बच्चों बता दूं कि डिवीजन हो रखा है, ठीक। अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका अर्थ अंदर से है, ठीक। ये क्या कहते हैं? आपका कोर है, ठीक, मेंटल है, लिथोस्फीयर है, ठीक। लिथोस्फीयर का भी कुछ हिस्सा एस्ट्रोनोस्फीयर होता है, ये मेंटल है आपका, ठीक। हर चीज बताता है क्या कैसे होता है, ठीक। सबसे पहले देखते हैं बच्चों कोर। इन कोर भी दो तरह का होता है, इनर कोर। इनर कोर किस स्ट्रक्चर में होता है? सॉलिड में होता है, कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, विथ एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स। कोर जो होता है ना बच्चों, अर्थ का कोर जो है उसका टेम्परेचर सन से भी ज्यादा होता है, ठीक। फिर था आउटर कोर। इट इज लिक्विड इन नेचर, ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल, जनरेट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। फिजिक्स टीचर आपको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, ठीक। फिर होता है मेंटल। कोर के ऊपर अलग से बच्चों अगर ये कोर है तो उसके ऊपर क्या होगा? मेंटल। मेंटल क्या कहता है? लेयर्स बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर। जो ऊपरी हिस्सा क्रस्ट होता है और कोर होता है उसके बीच में क्या होता है? मेंटल, ठीक। लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड कोर, कंपोज्ड ऑफ सिलिकेट रॉक्स दैट मूव इन अ स्लो कन्वेक्शन प्रोसेस व्हिच ड्राइव्स द प्लेट टेक्टोनिक, सॉरी, जो अर्थ के प्लेट टेक्टोनिक होते हैं जिसके कारण अर्थ को कहते हैं वो इसी कारण हिलता है, मेंटल कारण, ठीक। इंक्लूड्स द एस्थेनोस्फीयर, जो अपर मोस्ट लेयर होता है, अ पार्ट ऑफ द मेंटल दैट इज सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मतलब आधा फ्लूइड आधा रॉकी आधा सॉलिड, ठीक। एंड अलाउज टेक्टोनिक प्लेट्स टू मूव। जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा था उसको एस्थेनोस्फीयर कहता है, ठीक। फिर आता है क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, को पता होगा, डिवाइड इनटू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, थिकर एंड लेस डेंस, एंड ओशियनिक क्रस्ट, थिनर बट डेंसर, ठीक। ओशियनिक क्रस्ट बच्चों कैसा होता है? थिनर बट डेंसर होता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बच्चों कैसे होता है? थिकर एंड लेस डेंसर, ठीक। इसका नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये डायग्राम को आप देख लीजिए, ठीक।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर की। ये जो आपका कोर है, ठीक, ये कोर है आपका, ये आउटर कोर हुआ और ये इनर कोर हुआ, ठीक। ये सॉलिड है, लिक्विड इन नेचर है, ठीक। फिर आता है मेंटल। मेंटल में देखिएगा बच्चों कि मेंटल का ऊपरी से क्या कहते हैं हम लोग, एस्ट्रोनोस्फीयर आपके एग्जाम में आता है, ठीक। फिर ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं, सेम आपको लिथोस्फीयर, क्रस्ट, अपर क्रस्ट और मोस्टली सॉलिड एंड मेंटल, ये आपको उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। अब हम लोग मेनली बच्चों जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं उसके फीचर्स हैं, ठीक। लैंडफॉर्म्स को देखेंगे तो तरह तरह के लैंडफॉर्म्स उसके फीचर्स को भी देखेंगे, ठीक। सबसे पहले आ जाता है क्या बच्चों, माउंटेन्स, पहाड़। फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, तब ये बनता है, ठीक। कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। वोल्केनिक एक्टिविटी और इरोजन, ठीक। या तो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनेंगे जो लावा वावा निकलता है, ठीक, और या फिर इरोजन से, ठीक। एग्जाम्पल हिमालयन, एंडीज और रॉकीज, ये जितने भी पहाड़ है ये आपको पहाड़ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला आता है कौन सा है, प्लेन्स। प्लेन्स मेनली आपने सुना होगा नॉर्दर्न प्लेन्स है इंडिया में, तो प्लेन्स जो जमीन समतल होती है उसी की। लार्ज फ्लैट एरियाज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के आइडियल होता है, ठीक। एग्जांपल क्या, ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, इंडो गंगेटिक प्लेन्स इन इंडिया, ठीक। इंडो गंगेटिक जो गंगा के किनारे की जमीन है वो प्लेन्स इंडिया में, और ग्रेट प्लेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्या आता है, डेजर्ट। डेजर्ट क्या है बच्चों, रीजन विथ वेरी लिटिल रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत कम रेनफॉल होगा और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा, ठीक। टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ठीक। एग्जांपल सहारा, अटाकामा, अरेबियन डिजर्ट, थार डेजर्ट आपने सुना होगा, ठीक। फिर आते हैं रिवर्स और लेक्स को देखते हैं। कीज, दीज आर द की सोर्सेस ऑफ वाटर। रिवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो आपको पता ही होगा, एग्रीकल्चर है, सपोर्टिंग इकोसिस्टम, बिना पानी के तो सब मुश्किल है। कुछ इंपॉर्टेंट नदियों को देख लेते हैं, क्या कहते हैं, अमेजोन रिवर, ग्रेट लेक्स और नाइल रिवर है, ठीक। गंगा भी है, इंडस भी है, ब्रह्मपुत्र है, बहुत सारे वैसे तो, ठीक। ये देख लीजिए मेनली ये वाटरफॉल, ये पहाड़ों में से आती है, माउंटेन है ये, और निकलती है प्लेन से पानी आती है और ये सपोर्ट करती है हर चीज़, ठीक। ये प्लेट्यू का पठार। प्लेट्यू क्या होता है बच्चों, ये माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता है और पर आपको ये इस स्ट्रक्चर में ही होता है, ऊपर से प्लेन जैसा होगा पर ये उठा रहेगा अर्थ से, ठीक। इससे मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं बच्चों, मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, किससे, आपको प्लेट्यू यानी पठार से, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्या था बच्चों, हम लोग अब इसमें देखेंगे ओशन और कॉन्टिनेंट्स को डील करेंगे, ठीक। आपको पता होगा कि देर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स, ठीक। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ईच कॉन्टिनेंट हैज डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड इकोसिस्टम, ठीक। हर कॉन्टिनेंट आपको पता होगा कि एंटार्क्टिका तो लिवेबल ही नहीं है, वहाँ बहुत टेम्परेचर है, ठीक। यूरोप में ठंड ज़्यादा रहती है, आपको क्या कहते हैं, अफ्रीका में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि वो इक्वेटर के पास। अभी मैं बताऊंगा सब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो सब बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक। फिर वैसे एशिया है और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के 70% एरिया में कोई रह ही नहीं सकता, मतलब ऑस्ट्रेलिया अगर ऐसा है बच्चों, अगर मान लीजिए तो यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ बीच में कोई रहता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा डिजर्टिस एरिया है, ठीक। फिर आते हैं ओशंस, देयर मेनली 5 ओशंस, कौन कौन से, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक ओशन, ठीक। मेनली 5 ओशन है बच्चों। मैं थोड़ी देर में आपको एक रफ आइडिया से मैप बना के बताऊंगा कि हर कॉन्टिनेंट कहाँ है, जिससे आपको जोग्राफिकली याद हो जाए हर चीज़, ठीक। फिर ओशन रेगुलेट क्लाइमेट, ठीक। आपको पता होगा एल नीनो इफेक्ट, जितने भी गर्मियाँ बढ़ती है उसके कारण ओशन ही होता है। सपोर्ट मरीन लाइफ, सर्व एज मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, ठीक, तो को पता ही होगा, ठीक। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ओशन है, ठीक, और डीपेस्ट ओशन भी है, ठीक। फिर आते हैं हम लोग क्लाइमेटिक जोन्स को देखते हैं, मेनली जो अर्थ से डिवाइडेड। सबसे पहले आता है बच्चों ट्रॉपिकल जोन, लोकेटेड नियर, एक मिनट रुकिए, आपको पहले सभी एक्सप्लेन करो, ठीक। ये हमारे क्या कहते हैं ना, ये आपको समझा दो, ये एक तरीके से वर्ल्ड मैप है, ठीक। ये जो बीच से लाइन गई है बच्चों, ये क्या है, ये है आपको इक्वेटर, ये आपको इक्वेटर है, 0 डिग्री जो होता है ये इक्वेटर, ठीक। इधर आपको एक लाइन गई है, ये बच्चों क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक। ये बच्चों को क्या होता है, आर्कटिक सर्कल, क्या है, आर्कटिक सर्कल, ठीक। फिर इधर से आपको क्या आता है बच्चों, ये होता है आपको क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक। और ये क्या था बच्चों आपको, अंटार्कटिक सर्कल,
ये कहता है अंटार्कटिक सर्कल, ठीक। तो ये मेनली ये क्या है, जो लेटे लेटे क्या है, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो लेटा लेटा क्या है बच्चों, लैटिट्यूड। असल में कोई लाइन नहीं है, दीज ऑल आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक। क्या है, ये इमेजिनरी है, असल में वहां कोई लाइन नहीं है, हम लोग अपने सहूलियत के लिए बना रखे हैं, लोकेशन लोकेट करने के लिए कोई चीज कहां पे, ठीक। तो ये क्या है, बहुत सारे से लाइन है, ये मेजर 5 लाइन है, ठीक। और जो लंबे लंबे हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे ऐसे जा रहे हैं, ठीक, ऐसे जा रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों, दिस ऑल आर व्हाट, लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग लॉन्ग है, ठीक, लॉन्गिट्यूड्स। दीज ऑल आर द इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ठीक। अब समझ रहे होंगे आप लोग। आइए अब हम लोग देखते हैं सारे जो भी इसी जोन्स बटे हुए हैं उनको हम लोग समझते कौन कौन से कैसा है, ठीक। सबसे पहले बच्चों देखेंगे ट्रॉपिकल जोन को, लोकेटेड नियर इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक। आप लोग देख लेते हैं हम लोग ट्रॉपिकल जोन को, ठीक। आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ दिख रही होगी, ट्रॉपिकल जोन इसी कहते हैं हम लोग, ठीक। ये मेनली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आता है, ठीक। कैरेक्टराइज्ड बाय हाई टेम्परेचर होता है एंड ह्यूमिडिटी ईयर राउंड, ठीक, हमेशा होता है, इसीलिए आपको यहाँ बहुत ज़्यादा हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अमेजोन रेन फॉरेस्ट और साउथ एशिया, यहाँ जंगल आपको बहुत मिलेंगे, ठीक। फिर अगला क्या आता है बच्चों, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहाँ है बच्चों, टेम्परेट जोन आप देखेंगे तो ये नीचे ये रहा टेम्परेट जोन, ठीक। आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक। देख लीजिए यहाँ के क्या फीचर है, रीजन बिटवीन ट्रॉपिक्स एंड पोलर सर्कल्स विथ 4 डिस्टिंक्ट सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। ये आपको इंडिया में भी देखने को मिलता होगा। आप जैसे कि अगर इंडिया अगर आप देखें तो ये इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम बीचों बीच काटती है, तो इधर आपको नॉर्थ इंडिया में ये चारों सीजन देखने को मिलता होगा आपको, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया बच्चों। फिर अगला, हाँ ये आपको क्लियर हो गया, एग्जाम्पल क्या है, पार्ट्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए बच्चों अगले कुछ देखते हैं। अगला क्या, पोलर जोन, जो भी आपको, अगर ये अर्थ है तो ये जो पोल्स हैं, 2 मेनली पोल्स हैं। अगर मैं बता दूं, मैप ही देख लेते हैं हम लोग, ये है, तो ये क्या है, पोलर जोन होगा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे बच्चों, ठीक। लोकेटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, कोल्ड टेम्परेचर विथ आइस एंड स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर, ठीक। ये नॉर्थ एंड साउथ पोल्स की बात हो रही है, ठीक। कोल्ड टेम्परेचर वहाँ रहता है और हमेशा आइस स्नो मोस्ट ऑफ द ईयर, मतलब हमेशा बर्फ गिरती रहती है वहाँ पे। एग्जाम्पल अंटार्कटिका एंड आर्कटिक सर्कल, ठीक। फिर अगला क्या आता है बच्चों, एरिड जोन। एरिड जोन क्या होता है, ड्राई रीजन विथ मिनिमल रेनफॉल, ऑफन डेजर्ट, ठीक। मेनली जो डेजर्ट वगैरह होता है एरिड जोन में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेनली जो ड्राई क्लाइमेट आपको दिख रहे हैं ना, वही एरिड जोन में होता है। ये आपको डेजर्ट था दिखेगा, ये पे सहारा वगैरह डेजर्ट मिलेगा, ठीक। और एक इधर आपको मिलेगा, ये अटाकामा है जितने ऑस्ट्रेलिया में, ये वो आपको मिल जाएंगे, ठीक। ये आपके मेनली एरिड जोन में, ड्राई रीजन विद मिनिमल रेनफॉल एंड ऑफन डेजर्ट, एग्जांपल सहारा डेजर्ट और अरेबियन पेनिनसुला, ठीक। अगला क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू द यूनिवर्स। अब हम लोग देखते हैं यूनिवर्स क्या है, सोलर सिस्टम में कैसे हर चीज है, कैसे सब कुछ बना, ठीक। डेफिनेशन क्या है, द यूनिवर्स इनकम्पासेस ऑफ ऑल ऑफ स्पेस, टाइम, मैटर एंड एनर्जी। बहुत साइंटिफिक हो गया कि स्पेस की बात करते हैं हम लोग, टाइम की बात करते हैं, एनर्जी और मैटर जो भी सब कुछ बात करते हैं, ठीक। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग वी नो एंड एवरीथिंग इट टू बी डिस्कवर्ड। ये सब कुछ वो है जो हम लोग जानते हैं और जो हम लोग जानने वाले हैं, ठीक। जो ये टू बी डिस्कवर्ड है, जो हम लोग डिस्कवर करेंगे आगे चल के। द ऑब्जर्वेबल, जितना हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूनिवर्स अबाउट 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, इतना बड़ा, ठीक। बट द यूनिवर्स कुड बी मच लार्जर, इससे बड़ा हो सकता है, ठीक। फिर क्या हम लोग देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी, ये इसी को माना जाता है कि इसी से ओरिजिन हुआ था। द बिगनिंग, द यूनिवर्स originated फ्रॉम 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। फ्रॉम अ सिंगुलैरिटी एंड इन्फिनेटली स्मॉल एंड डेंस पॉइंट, ठीक। बहुत छोटे पॉइंट से स्टार्ट हुआ था। एक्सपेंशन, द बिग बैंग लेड टू, एक ब्लास्ट हुआ, लेड टू द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, कूलिंग डाउन टू द फॉर्म एटम्स एंड इवेंचुअली गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स से फॉर्म हुआ, ठीक। करंट एक्सपेंशन, द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग टुडे विद गैलेक्सी मूविंग फार्दर अपार्ट। जो भी गैलेक्सी घूम रही है उससे क्या यूनिवर्स और बढ़ते जा रहा है, ठीक। गैलेक्सी क्या है, अ मैसिव कलेक्शन ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट, डार्क मैटर बाउंड टुगेदर बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी ने बांध रखा है सबको, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ गैलेक्सी कैसे होते हैं, एक होते हैं स्पाइरल गैलेक्सी लाइक आवर मिल्की वे विथ आर्म्स दैट विंड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक। फिर आता है इलिप्टिकल गैलेक्सीज, ओवल और इलिप्टिकल इन शेप होते हैं, ठीक। विद द ओल्डर स्टार्स एंड लेस इंटरस्टेलर गैस एंड डस्ट, ठीक। फिर होता है इरेगुलर गैलेक्सीज, नो डिफाइंड स्पेस, इसका कोई होता नहीं, ओवल बच्चों ऐसा शेप होता है, ऐसे शेप होता है ओवल, ठीक।
नो डिफाइंड शेप ऑफन रिच इन गैस एंड डस्ट, ठीक। फिर मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी, आवर गैलेक्सी कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग आर सन। आपको तो पता होगा सन भी एक स्टार ही है बच्चों, ठीक। ये देख लीजिए, बेरेड स्पाइरल है, ये इरेगुलर है, ये स्पाइरल है, ये इलिप्टिकल है, ठीक। ये लेंटिकुलर और ये पिक्यूलर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला हम लोग स्टार और सुपरनोवा को देखते हैं, ठीक। स्टार फॉर्मेशन क्या होता है? स्टार आर बोर्न इन नेबुले, मैसिव क्लाउड्स ऑफ गैस, जो बहुत सारे होते हैं, डस्ट, वे ग्रेविटी कॉजेज द गैस टू कोलैप्स एंड हीट अप इनिशिएटिंग न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक। फिर हम लोग लाइफ साइकिल देख लेते हैं स्टार्स की। ये आपके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है बच्चों सीयूईटी के लिए, ये मेनली आपको 11th क्लास में और या फिर ग्रेजुएशन लेवल में ज़्यादा काम आएगा। मैंने बता दिया क्योंकि कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। वो जो 6 to 12th की जीके जीएस से कहीं पूछ सकते हैं और जो उनके फेवरेट टॉपिक्स से पूछ सकते हैं। दो इससे पहले जो भी मैंने जोन्स बताए उससे बहुत आपके काम किए हैं, ठीक। अगला क्या, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, मेन सीक्वेंस। द लॉन्गेस्ट स्टेज इन स्टार्स इज लाइफ वेयर इट फ्यूजेस हाइड्रोजन इनटू हीलियम, जब हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज होता है तो इसको मेन सीक्वेंस वो स्टेज को कहते हैं। फिर आता है रेड जायंट और सुपर जायंट। एज स्टार बर्न्स थ्रू द देयर फ्यूल दे एक्सपेंड होता है, बर्न होता है, ठीक। फिर अगला आता है सुपरनोवा, द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ मैसिव स्टार्स which releases enormous energy and forms new elements। न्यू एलिमेंट जो बनता है उसको सुपरनोवा कहते हैं। फिर आता है एंड ऑफ लाइफ, स्टार बिकेम वाइट ड्वार्फ्स, आपको पता होगा ड्वार्फ्स गिरता भी है, न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स डिपेंडिंग ऑन देयर मास, ठीक है बच्चों। ये देखिए, ये आपको क्या कहते हैं, सिड नेबुला है, फिर प्रोटोस्टा बनता है, फिर एवरेस्ट स्टार, रेड जायंट जो मैंने आपको बताया, ठीक। फिर ये वाइट ड्वार्फ, फिर ये खत्म हो जाता है, फिर ब्लैक होल में चला जाता है, ठीक। आप देखते भी होंगे तारा टूट रहा है तो हम लोग विश मांगते हैं, ठीक। बच्चों ये तो रहा आपका हमारा पहला लेक्चर ज्योग्राफी का। इसमें मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएं, उसको आप लोग रिवाइज करिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक। जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ज्योग्राफी के जितने इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं सबको आपके सामने लेकर आऊँगा, जैसे पॉलिटी लेकर आया। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है आज़ाद विमल।